नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे निजामुद्दीन जमात के तार पाकिस्तान से लेकर मलेशिया तक जुड़े हैं, जिसके बाद मौलाना साद का समर्थन करने वाले और उनके प्रवक्ता पूरी तरह से बौखला गए थे। लेकिन हमने देश हित में निडर पत्रकारिता की शपथ ली है, इसलिए हमें किसी के बौखलाने या हम पर सवाल उठाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज फिर एक बार मैं मौलाना साद पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली में जमातियों की जो मरकज हुई उसके ठीक पहले मौलाना साद के खाते में विदेशों से इतना मोटा पैसा आया कि बैंक अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए थे। तो आप भी देखिए मौलाना साद पर यह सनसनीखेज इंटरनेशनल खुलासा, और फिर जमात के प्रवक्ताओं के साथ सीधा होगा आर पार। सुधांशु त्रिवेदी जमात के प्रवक्ता और रिजवान अहमद, तमाम लोग होंगे आमने सामने। और यकीन मानिए यह खुलासा इस देश के लिए बहुत जरूरी है कि जमात का पैसा कब कब, कैसे कैसे, कहां से आया था। आज सिर्फ जमात की बात नहीं होगी, आज सिर्फ मौलाना साद और जमातियों पर सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि आज उन सबको कटघरे में खड़ा करने का दिन है जो तबलीगी जमात को कवर फायर दे रहे थे। क्योंकि आज हम मौलाना साद और जमातियों पर इंटरनेशनल खुलासा करने वाले हैं। आखिर इस जमात के पीछे कौन कौन सी विदेशी ताकतें खड़ी हैं? किसके दम पर मौलाना साद जमात के इतने बड़े बड़े आयोजन करता था? इस पर हमारा आंखें खोल देने वाला खुलासा देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि निजामुद्दीन मरकज से ठीक पहले मौलाना साद के बैंक खाते में विदेश से भारी भरकम पैसा आया। मौलाना साद के खाते में अचानक इतने विदेशी पैसे आने से बैंक के कान खड़े हो गए। निजामुद्दीन में मौजूद इस बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाकर पूछताछ की। बैंक अधिकारियों ने पूछा कि आखिर साद के खाते में अचानक इतना विदेशी पैसा क्यों आया, इसकी पूरी जानकारी बैंक को दी जाए। बैंक ने इस पर नाराजगी जताते हुए 31 मार्च के दिन इस खाते में हुए ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की हिदायत भी दी थी। सवाल है कि आखिर मौलाना साद के कितने राज हैं, क्योंकि पुलिस के बार बार बुलाने पर भी ये मौलाना भागा फिर रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। इसके बावजूद ये मौलाना सामने नहीं आ रहा। सवाल है कि आखिर जमात के लोग देश से क्या क्या छुपा रहे हैं। इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। जमात पर इंटरनेशनल खुलासा। और अब खुलासे की बड़ी बातें सुनिए। मौलाना साद के बैंक खाते में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ। निजामुद्दीन इज्तिमा के से ठीक पहले भारी भरकम फंडिंग हुई। बैंक के बुलावे पर मौलाना ना हाजिर हुए, ना पैसे का ब्यौरा दिया। सीए ने बोला मौलाना साद बहुत बड़े आदमी है, इसलिए वो खुद नहीं आ सकते। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है, फिर भी मौलाना साद फरार हैं। क्या किसी साजिश के तहत पैसों को खाते में जमा कराया गया? और आप सोचिए, पहले वो पैसा आता है, फिर वो मरकज होती है, फिर वो कार्यक्रम होता है, फिर ये तबलीगी जमात के लोग पूरे देश में फैल जाते हैं, फिर ये पत्थरबाजी करते हैं, फिर ये शॉट्स करते हैं, फिर ये डॉक्टरों को मारते हैं। और आज सलमान खान का वीडियो आता है और वो बहुत कुछ बताता है। वो सिर्फ जमात में नहीं कहता, वो उन तमाम लोगों पर कहता है कि आपको जिन लोगों की पूजा करनी चाहिए उन पर आप पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन इस खुलासे के बाद मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अजय आलोक, नेता जेडीयू के, मेरे साथ इस चर्चा में हैं। शोहेब जमई हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि जमात के साथ जुड़े हुए हैं। अब मजबूर और रहमान हैं, जो कि तबलीगी जमात के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ रिजवान अहमद थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में अतिकुर रहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे और सुबुई खान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, अभी हमारे साथ लाइव है। मेरे साथ बात करने के लिए मैं सबसे पहले अजय आलोक आपका रुख करता हूं। तीन चीजें बड़ी अहम है, मरकज होती है, पैसा आता है और तबलीगी जमात पूरे देश में फैल जाती है और फिर डॉक्टरों पर, पुलिस वालों पर अटैक भी करती है।
देखिए अमीश, मेरा बड़ा साफ मानना है कि जो कुछ हुआ उसमें दो चीज़ों का पता लगाना इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैलाव जानबूझ के करवाया गया या लापरवाही का ये नतीजा है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो ये है, जो हुआ गलती तो हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण आज देश में संक्रमण हमारा 14,000 के लगभग पहुंच रहा है। जी, सबसे बड़ी बात है जो कि प्रारंभिक जांच में मुझे अपने स्रोतों से पता चला है कि 13 से 14 आदमी, 15 आदमी मलेशिया से आए, इंडोनेशिया से आए, जो ऑलरेडी संक्रमित थे, ज्यादा है जिन्होंने उससे। लगातार पैरासीटामोल की गोलियां भी खाई और एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग में निकल गए, जो एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग में निकल गए और जो बाद में पकड़े गए। जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब वहां पे 13-14 मार्च से वहां पे ऑलरेडी 3-4 हज़ार आदमियों की भीड़ है, वो 13-14 आदमी उसमें बैठ रहे हैं और 17-18 तारीख से ये लोग वापस तेलंगाना और बाकी जगह जाने लगे। लेकिन मेरा इस समय आर पार का न्यूज 18 एक सेकेंड, इस समय आर पार का और न्यूज 18 का सबसे मूल प्रश्न यह है, ये पैसा कहां से आया? क्योंकि जमात के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मैं आपसे जनाब जानना चाहता हूं मुजीबुर रहमान साहब, ये पैसा कहां से आ रहा था? बैंक के अधिकारियों ने बुलाया था, नहीं बुलाया था? नहीं, मुझे नहीं मालूम अमीश, आप कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? कितने पैसे आए आपके पास? नहीं, मैं आपको बता दूं आप कौन से पैसे की बात कर रहे हैं। और अभी आपने कहा पैसा बैंक के अकाउंट में आया है, उनके बैंक अकाउंट में आया है, ठीक है। तो जो बैंक अकाउंट में आता है सारा उसका हिसाब सरकार को होता है, उसकी चीजें सरकार को सब मालूम होती है जो बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं। अच्छा, अगर बैंक अधिकारियों के पास हिसाब था, आपके सीए के पास हिसाब था, तो बैंक अधिकारियों के कान क्यों खड़े हुए? दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास सारा पैसा लेजिटिमेट था तो मौलाना साहब दौड़े दौड़े क्यों नहीं गए बैंक के अंदर? देखिए ये पैसा लेजिटिमेट है, 31 मार्च तक रोक क्यों लगी अकाउंट पे? और मौलाना साहब का क्वारंटाइन तो पूरा हो गया होगा 14 दिनों का, वो अभी तक कहां है? आप ही ने बोला था ना मेरे कार्यक्रम में लास्ट खुलासे में कि वो क्वारंटाइन में है 14 दिनों के लिए। वो क्वारंटाइन से बाहर निकले कि नहीं निकले अभी तक? वो 14 दिन तो कंप्लीट हो गए। जब हो जाएगी, जब बाहर निकलने का कोई मकसद नहीं है, मकसद नहीं है, पुलिस ढूंढ रही है, मकसद नहीं है। कोई पुलिस नहीं ढूंढ रही है अमीश जी, ये आपको लग रहा है कि पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ने उनको नोटिस भेजे हैं, उन नोटिस का जवाब तो नोटिस का मतलब क्या होता है? कोई जो है नोटिस का मतलब क्या होता है? जाएंगे नहीं? सबको मालूम है कहां पर है, क्या है, नहीं कहां पर है बताइए ना, चैनल पर बताइए। और फिर अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं पूछूंगा। कहीं नहीं, हिंदुस्तान ना बताइए, आपने बोला सबको पता है वो कहां पर है, आपको पता है इसका मतलब वो कहां पर है ना? बताइए कहां पर है ना? अब तो इसी पे हो जाए, अब तो इसी पे होना चाहिए। मौलाना साद का पता लग गया है, न्यूज 18 इंडिया पर आर पार में मौलाना साद का पता लग गया है, कहां पर है मुझे भाई बताइए। मौलाना साद कहां पर? आपने बोला है सबको पता है वो कहां पर है, आपको पता है वो कहां पर है, बताइए कहां पर है, कानून की इज्जत बताइए कहां पर है। भले ही उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं, मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा, गए हैं, लेकिन ना मुजीबुर रहमान बताइए मौलाना साद कहां पर है? जवाब देंगे, कानून के दायरे में जवाब देंगे और कार्रवाई करेंगे। चलिए, मेरे साथ रिजवान अहमद भी जुड़ गए हैं, पेशे से वकील है, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मौलाना साद के अकाउंट में पैसे आते हैं, रिजवान साहब बैंक वाले उनको बुलाते हैं क्योंकि वो बड़े साहब हैं इसलिए नहीं जा सकते, उनके सीए जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मुजीबुर रहमान कहते हैं देखिए उनको तो पुलिस ढूंढ नहीं रही है और सबको पता है वो कहां पर है। लेकिन जमाती क्या कर रहे हैं, साद साहब क्या कर रहे हैं, वो सबके सामने है। कुछ भी सामने नहीं है, ठीक है। मुजीबुर रहमान, आपको जब वक्त मिला आपने अपनी बात को रखा। रिजवान अहमद के साथ मेरा सवाल है, मुजीबुर रहमान आप एक तो पहले तो शपथ लीजिए कि आप बिना टोके किसी को बोलने देंगे और अपनी टर्न पे बोलेंगे। मेरा शो ऐसा नहीं है जिसमें सब एक साथ बोले। और इन्होंने माना है रिजवान अहमद की इनको पता है कि मौलाना साद कहां पर है, तो देश के भले के लिए बताएं देश को कहां पर है। रिजवान बोलिए, लगता है आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास दोबारा कनेक्ट करूंगा। रिजवान, मुझे पहले तो आप बताइए मौलाना साद कहां पर है, व्यूअर्स को बताइए ना कहां पर है। बार बार कहने से जवाब नहीं बदलेगा। आपने तो बोला मुझे पता है कहां पर है, वो आपने आर पार के शो में बोला, मैं बाइट को दोबारा एडिट करा रहा हूं। आपने बोला सबको पता है वो कहां पर है, नहीं है, आपने बोला सबको पता है वो कहां पर है, आपने बोला सबको पता है वो कहां पर है। किन सबको पता है, किन सबको पता है, उन सब में कौन कौन है?
आप जो कह रहे हैं कि जो लोग उनको ढूंढ रहे हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं वो उनके पास देश ढूंढ रहा है, पब्लिक ढूंढ रही है, समाज ढूंढ रहा है, कोई नहीं ढूंढ रहा है? मौलाना साद रहे हैं उन मुजरिमों को आपको अगर पता है तो पुलिस को बताइए। अगर फिर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो अभी देवगन दिल्ली पुलिस से सवाल पूछेगा। लेकिन अगर पता है तो बताना पड़ेगा, और आज इस कार्यक्रम में बताना पड़ेगा मौलाना साद का पता। रिजवान अहमद, रुक आपका करता हूं मैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए अब। मुझे शांत रहिए अब आप। मैंने जी हाँ देखिए अमीश भाई, जब किसी मुसलमान से ये पूछो कि भाई तुम शराब क्यों नहीं पीते, या तुम झटका क्यों नहीं खाते, या तुम कोई हराम चीज क्यों नहीं करते, या तुम नमाज के टाइम पर भाई घंटी क्यों नहीं बजाते, तो मुसलमान कहता है भाई ये मेरे मजहब ने मुझे नहीं सिखाया। बहुत अच्छी बात है, हमारे मजहब ने बहुत सी चीजें हमें जिंदगी में जीने के, उठने बैठने के, खाने पीने के सिखाए हैं। लेकिन जब मुसलमान कौमी नजरिए से कोई गलती करता है या कोई गुनाह करता है तो सबसे पहले मुसलमान झूठ बोलना और बहाना बनाना शुरू करता है। मुजीबुर रहमान, कुरान पाक की वो आयत बताओ जहां पे तुमको बहाने बनाना सिखाया गया है देश को, जहां पर तुम्हें झूठ बोलना सिखाया गया है, जहां पर तुमको गुनाह करके छुपना सिखाया गया है। मैं कुरान पाक को आयत बताओ देश में कहां लिखा है, बताओ। मैं सच के साथ खड़ा हुआ हूँ, कुरान पाक में मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। आप सबूत लाइए। मैं कह रहा हूँ कि आज भी करके छुपो, मैं आपके कहने से कोई बात गुनाह नहीं हो जाएगी। आपका कहना कोई जजमेंट नहीं बन जाएगा। करवाते हो आप इस तरीके से 50 लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको सबूत लाने होंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी आदमी के ऊपर कुछ भी कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन वो कीचड़ सच्चाई नहीं बन जाएगी। अरे तुमको किसने अधिकार दिया, तुमको किसने अधिकार दिया कुरान पाक घूम घूम के समझाने का? कहां लिखा है हदीस में कि तुम घूम घूम के कुरान पाक समझाओगे? तुम क्या अल्लाह के मुतवल्ली हो? क्या तुम इस्लाम के मुतवल्ली हो? क्या तुम कुरान के मुतवल्ली हो? अरे तुम गुनहगार हो, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम देश के दुश्मन हो, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो। आपका इस्लामिक स्कॉलर होने के ऊपर मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। नहीं, आपको भी उनको आवाज जा रही है और उनको भी आपकी आवाज आ रही है। मुजीबुर रहमान, मैं इस डिबेट के टॉपिक पर रहना चाहता हूं। डॉक्टरों को पत्थर मारना, पुलिस वालों को पत्थर मारना, थूकना, शौच करना, और उसके साथ साथ विदेशी पैसा आना और सब चीजों को सही ठहराना। और आपको पता है कि मौलाना साद कहां पर है। आपने बोला सबको पता है। मैं जानना चाह रहा हूं वो सब कौन है। रिजवान भाई से मैं पूछता हूं, रिजवान अहमद, आपको पता है मौलाना साद कहां पर है? क्योंकि इन्होंने सबकी बात करी, सबको पता है, मुझे नहीं पता। आपको पता है रिजवान अहमद मौलाना साद कहां पर है? हेलो रिजवान, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। रिजवान दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान, मैं आपको अमीश, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं जवाब दूंगा। मुझे 20 सेकंड अपनी टर्न पे बोलिए। सवाल आपसे है, आपने बोला एक सेकंड, आराम से सुनिए। देखिए पेशेंस से सुनिए सवाल को। मुजीबुर रहमान, पेशेंस से सुनिए, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं आपको। आपने बोला सबको पता है मौलाना साद कहां पर है। अगर सबको पता है तो बताइए। दूसरा, आपको आपसे सवाल पूछा रिजवान अहमद ने कि किस आयत में लिखा है कि आपको इस्लाम पढ़ाना है, और इस्लाम पढ़ाने के नाम पर आप लोगों को झूठ क्यों बोला आपने कि कोरोना से आप लोगों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, जबकि बिगड़ रहा है उन तमाम लोगों का, देश और समाज का भी बिगड़ रहा है। आपने तूफान खड़ा कर दिया इस देश के अंदर। अब आप कुछ नहीं खड़ा किया है, आप जो है सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा। आप मेरा पहले तो आप ये बताइए मौलाना साहब को आपने जो मुझसे कहा बताना पड़ेगा। मैंने ये कहा है, जो भी आदमी, जो आप कह रहे हैं कि एजेंसियां उनको ढूंढ रही हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, मैं आपके लिए मैंने कहा है जो ढूंढ रहा है, जो एजेंसीज हैं, सबको मालूम है साद साहब कहाँ हैं। दूसरी चीज, साद साहब कहाँ हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जब कोरोना के जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान के अंदर,
अगर आप कहते हैं कि 30% कोरोना जमात की वजह से फैला, तो आपके ही आंकड़े के हिसाब से 70% कोरोना फैलाने वाले मुजरिम, जो हिंदुस्तान के मुजरिम है 70% कोरोना फैलाने वाले, वो कहां हैं? उनके ऊपर 304 कब लगेगी? ठीक है। अच्छा, मौलाना साद के बारे में आपने ये बोला कि मेरे पास जानकारी नहीं है, मैंने सबकी बात करी थी। आप एजेंसी के नुमाइंदे हैं, आप सीबीआई के हैं, आप सीआईडी के हैं, आप कह रहे हो सबको पता है, यानी आपको पता है। किधर है मौलाना साहब की बात मैंने कहां छुपे हैं मौलाना साहब? देखिए, ये कार्यक्रम के दौरान आपको, इस कार्यक्रम के दौरान आपको एजेंसियां भी फोन करेंगी, हो सकता है दिल्ली पुलिस भी आपके दरवाजे पे आ जाए आपसे सवाल जवाब करने के लिए। एक सेकंड, मोस्ट वेलकम। मौलाना एक सेकंड, आपको तो आप तो मोस्ट वेलकम आपको करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास? मैं आपसे बड़े संजीदगी से सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड, अगर मैं संविधान की इज्जत करता हूं तो इसको आप तो संविधान की तो आपने इज्जत उसी दिन नहीं करी जिस दिन आपने उन थूकने वालों का साथ दे दिया, जिस दिन आपने पुलिस वालों को मारने वालों का साथ दिया, जिस दिन आपने डॉक्टरों को मारने वालों का साथ दिया। संविधान को तो उसी दिन आपने निर्लज कर दिया। एक सेकंड रुकिए, तो हम लोगों ने लड़ी। अच्छा आलोक, एक सेकंड, रिजवान अहमद मेरे साथ हैं। रिजवान मैं आपका रुख करता हूं। इस्लाम ये सारे मुसलमान ऐसा नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। इस्लाम किसी को नहीं सिखाता कि आप थूको, आप किसी के ऊपर पत्थर फेंको। जमात भी नहीं सिखाती किसी को कि थूको। अरे जमात ने तो क्या सिखाया पता नहीं, पैसे का हेर फेर जमात का। मौलाना साहब जमात के किसी को। रिजवान बोलिए, एक सेकंड, रिजवान जवाब देंगे। जी हाँ अमीर जी, कानून में दो तरह के गुनाह बताए गए हैं। एक तो जब आदमी खुद गुनाह करता है, और दूसरा वो भी गुनाह बताया गया है कि जब तुम्हारे सामने गुनाह हो रहा है तुम अपनी आंखें फेर लो या उसको उस पर पर्दा डालो, ये भी गुनाह बताया गया है कानून में भी और इस्लाम में भी। सुनते जाइएगा, एक गुनाह और होता है। सारा मुसलमान गुनाह नहीं करता। शांत बैठो, अब मुझे बोल रहा। अरे चुप रहो यार, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आपको इनपुट दे रहा हूं। गुनाहगार का साथ देना भी गुनाह होता है। सुनिए अमीर जी, मुसलमान सारा गलती नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, सही कहा। लेकिन मुसलमान का जो पढ़ा लिखा वर्ग है ये ऐसी गलतियों पर अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करता और उसमें पर्दा डालता है। हमारे पटियाला में एक घटना हुई कि एक सरदार ने एक पुलिस वाले का निहंग ने हाथ काट दिया और जाके वो गुरुद्वारे में छुप गया। उसके बाद मैंने 1 घंटे के अंदर 2 डिबेट देखे। सरदारों ने अक्रॉस पार्टी लाइन कहा कि उसको गोली मार देनी चाहिए थी। एक सरदार ने कहा कि गुरुद्वारे में घुस के रोड रोलर चला देना चाहिए था। उसी की जगह अगर ये मुसलमान होते, ये तबलीग जैसे जाहिल होते, तो ये कहते कि निहंग भूखा था, मौलाना भूखा था, मस्जिद में लोग भूखे मर रहे थे, लॉकडाउन गलत कर दिया, हथियार कहां से आए। किसी सरदार ने ऐसी बात नहीं बोली, क्योंकि वो जिम्मेदार लोग हैं। इनकी तरह नहीं है जैसे आप मर्यादा रखिए। आप यहाँ पर बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहा हूं, तुमको आईना दिखा रहा हूं, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, हथियारों की तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूं, करके देखिए, तुम्हें देश के सामने नंगा कर रहा हूं, देखिए तुम्हें नंगा कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बैठ तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूं मैं, कपड़े आपके उतर रहे हैं, उतार रहा हूं मैं, तुम्हारे कपड़े हैं जनाब, तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूं यहाँ पर, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, देख रहा है, तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके। आपके पास जब मैं नहीं है, सच्चाई आपके पास एक नहीं है बताने के लिए, और आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप कपड़े उतार रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। तुम डरपोक हो, अगर बात करते हैं जमात की तो आप हर किसी की बात करिए। आप उन 70% लोगों की बात उठाइए ना, जिनकी वजह से कोरोना फैला हिंदुस्तान के अंदर। वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज कहां सो रही थी? वो 15 लाख लोग जो हिंदुस्तान के अंदर आए, वो 15 लाख लोग, उनके लाने वाले लोगों के खिलाफ NSA लगाने की बात करिए ना। आप कभी बात नहीं कर सकते सच्चाई की। देखो, आप अपने गिरहबान में झांक के देखिए जनाब। पहले आप क्या उनसे औकात क्या है? आप क्या उन लोगों से सवाल कर सकते हैं जो कोरोना लाने के जिम्मेदार हैं? अरे तुमसे सवाल, तुम इस लायक नहीं हो मैं तुमसे सवाल करूं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं।
तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, तुम कायर हो, तुम भागते हो कानून से, तुम झूठ बोलते हो। एक देखिए, मेरा निवेदन है शब्दों की मर्यादा रखिए और एक एक करके बोले। बाकी भी पैनलिस्ट है मेरे साथ। एक सेकंड ऊपर समझते हैं सबसे। नहीं, आप जैसे लोग। एक सेकंड, कोई किसी से ऊपर नहीं समझ रहा। सबसे ऊपर भारत का संविधान है और उसके बाद सब अपने अपने धर्म को माने। एक सेकंड, एक तो संविधान की आड़ में मुजीबुर रहमान, आपको ना शांत बैठना पड़ेगा। आप लगातार नहीं बोल सकते। संविधान की आड़ में गैर संवैधानिक काम नहीं हो सकते ना। पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारे जा सकते। आपने डॉक्टरों को अधमरा करने की बात कर रहे हो आप, और उसके बाद बोलते हो कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज 17 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आज 17 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आप लोग किस बात का सपोर्ट करेंगे? जो गलत है वो गलत है। गलत तो मौलाना साहब का गायब होना है, फरार होना है। बिल्कुल नहीं है, कोई गायब नहीं है। अच्छा, कहां है मौलाना साहब? फिर मौलाना साहब गायब है, क्वारंटाइन। एक डॉक्टर रिजवान, एक सेकंड, सैयद रिजवान, मौलाना साहब गायब नहीं है। वो क्वारंटाइन करने के लिए गए 14 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए गायब हो, 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए गए। 14 दिन कंप्लीट हो गए, अभी तक वो आए नहीं। आज सलमान खान का एक वीडियो आता है कि कुछ जाहिलों ने खराब कर दिया है पूरे देश का सिस्टम। अमीर जी रिजवान, मैं आज डिबेट करने नहीं आया हूं मुजीबुर रहमान के साथ, इसको आईना दिखाने आया हूं। जो ये शरिया करते हैं ना, अगर ये सऊदी अरेबिया में होते और ऐसी हरकत की होती, मौलाना साहब का और इनका गला काट दिया होता, गला, तलवार चला दी होती, तलवार इनके गले पर। ये शुक्र करेंगे हिंदुस्तान में है, ये शुक्र करें कि ये भारत में है। ये अगर अरब कंट्री में होते, अरब कंट्री में, तो इनका गला काट दिया होता, गला। आप आईना देखने काबिल नहीं रहेंगे। 14 दिन से तुम लोग सिर्फ बचाव कर रहे हो। आईना देखने 14 दिन से तुम लोग सिर्फ साबका और जमात का और हरकतों का बचाव कर रहे हो। झूठ, 14 दिन से तुम लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हो। 14 दिन से तुम लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो जनाब। तुम लोग 14 दिन से बहाने बना रहे हो। और मैंने सिर्फ कानून और संविधान की बात की है यहाँ पर। अरे ऐसा है, कानून और ऐसा है, ये शुक्र करो कि हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में जनाब किसी अरब कंट्री में होते ना, अरब कंट्री में एक सेकंड, शोहेब जमाई भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शोहेब जमाई भी, एक सेकंड, रिजवान एक सेकंड, मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर रुके। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ राज्यसभा एमपी जुड़ गए हैं। शोहेब जमाई भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शोहेब जमाई, ये जो खुलासा है ये अपने आप में बड़ा है, क्योंकि आप तबलीग के साथ खड़े हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप संजीदगी के साथ इस बात का जवाब देंगे। क्या आपको लगता है जब इतनी फंडिंग हो रही है, इतनी सब बातें आ रही हैं, तो कुछ तो गलत होगा कहीं? और रिजवान साहब ने भी कई बातें रखी। देखिए अमीश जी, ठीक है, देखिए मैं 2 पॉइंट पे अपनी बात रखना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि कोई इंटरप्शन ना करे, तब तक मैं 2 पॉइंट अपनी पूरे करता हूं। पहली बात तो ये है कि जब हम जैसे लोग जो समाज में काम करते हैं और रहनुमाई करने का भी काम करते हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे हमारे जो हमें चाहते हैं। 1000 आपके फॉलोअर हैं, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना जरा। तो 1 लाख आपके फॉलोअर होंगे, आप अपनी बात को रखिए। ठीक है। तो अगर मुरादाबाद में ऐसी घटनाएं होती हैं या डॉक्टर्स पे जहां पे हमले हुए, डॉक्टर्स के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कबूल करनी चाहिए और कौम की तरफ से। और जो ऐसे नाअहल चंद नामुराद लोग हैं जो डॉक्टर्स को नहीं समझ पा रहे, उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, मौलाना साहब कौन सी मुराद है? मौलाना साहब कौन सी मुराद है? जो 14 दिन के क्वारंटाइन में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। वो 14 दिन का क्वारंटाइन तो पूरा हो गया होगा ना? पहली बात देखिए, मैं आपने भी बोला मेरी बहस में आकर डिबेट की वो 14 दिन के क्वारंटाइन में गए थे, लेकिन अब वो 14 दिन पूरे हो गए कि नहीं हुए? डिबेट की उम्मीद कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल सेंसिबल सवाल पूछ रहा हूं। सब डिबेट की उम्मीद कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल सभ्य सवाल पूछ रहा हूं। प्लीज मैंने तो आपसे बिल्कुल तमीज के दायरे में पूछा। से डिबेट करें। मैं अभी एक पॉइंट अपना कंप्लीट किया हूं। अगर मैं इतनी ह्यूमिलिटी दिखा रहा हूं एक्सेप्ट करने के लिए और मैं डॉक्टर्स को सॉरी कह रहा हूं कौम की तरफ से, तो आप जरा ह्यूमिलिटी को बरकरार रखिए। दूसरी पॉइंट मेरी कंप्लीट होने दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे लिए कि आप उनको सॉरी कह रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए बड़ा एहसान है, तो सबको शांत हो जाना चाहिए। मैंने तो मौलाना साहब पे सवाल पूछा, डॉक्टर्स को तो सबसे ज्यादा मुश्किल जमात ने डाला है ना।
उन्होंने तो शौच भी करा उन पे। सुनिए ना आप तो चाह रहे हैं कि नहीं चाहते, यही मसला है आपका अमीश जी। नहीं, मेरा मसला कुछ नहीं है, मेरा मसला तो इतना है कि मौलाना साहब कहां पर है बता दीजिए। मेरा मसला तो इतना है। और अगर 14 दिन की क्वारंटाइन थी तो वो 14 दिन अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, ये बता दीजिए। देखिए मेरे लिए मौलाना साद कहां है या उनके अकाउंट में क्या पैसा आता है, उससे ज्यादा चिंताजनक यह है कि गरीब मजदूरों के अकाउंट में पैसा गया कि नहीं गया, और मजदूरों के पास कोई राशन बांटने के लिए आया या नहीं आया। वो क्यों भूख की वजह से सूरत के गलियों पे और सड़कों पे निकल जाते हैं, वो क्यों भूख की वजह से बांद्रा स्टेशन पे जमा हो जाते हैं, वो क्यों भूख की वजह से दिल्ली के ब्रिज पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। वो बिहार के मजदूर, वो उत्तर भारतीय मजदूर, वो जो है बंगाल के रहने वाला मजदूर क्यों तड़प के निकलता है, प्यास की शिद्दत की वजह से वो परेशान होते हुए सड़कों पे निकलने को मजबूर होता है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं अपने देश के गरीबों की फिक्र करता हूं। मौलाना साद की खबर से भाग रहे हो। मौलाना साद 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद क्यों नहीं पुलिस के सामने आए, उससे भाग रहे हो। मौलाना को पकड़ के लाइए, आप जो है किसी मौलाना को पकड़ के लाइए ये सब बात करने के लिए, फालतू के बकवास डिबेट करने से अच्छा ठीक है तो मत आया करिए, मना कर दिया करिए, मना कर दिया करिए। देश के बड़े मुद्दे जो हैं, देश के बड़ा मुद्दा है ये, देश का बड़ा मुद्दा है जमात जिसने कोरोना फैलाया इस देश के अंदर। बड़ा मुद्दा है देश का, भाग रहे हो आप। बड़ा मुद्दा है देश का, बड़ा मुद्दा, भाग रहे हो आप। पैसा कहां से आया जमात को बताना पड़ेगा। ये पैसा कहां से आया, कौन दे रहा था ये पैसा, किस चीज को फैलाने का पैसा मिला। सुधांशु त्रिवेदी, हमारे यहाँ देश में कितनी अरे एक सेकंड, डॉक्टर ना बनो आप, शांत रहो आप, सुनिए, शांत रहो। शोएब जमाई ने बड़े नाटकीय अंदाज में यह सिद्ध करने का प्रयास किया। अरे नाटक भी बढ़िया होता है सुधांशु त्रिवेदी, ये तो नाटक से भी खराब था। नहीं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जिस जमात का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कितने मजदूरों के लिए खाने की उसने व्यवस्था की है। देश में हजारों स्वयंसेवी संगठन लगे हुए हैं, और ये वाली क्राइसिस तो छोड़िए, आज तक किसी प्राकृतिक आपदा में तबलीगी जमात के आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद की है। कितनी बार टीवी पर देखा लोगों ने गरीब मजदूरों के लिए, कितना काम करते हैं वनवासी क्षेत्रों में, कितना काम करते हैं दलित बस्तियों में। इसीलिए ये बचने का तरीका है, हकीकत पे पर्दा डालने का तरीका है। अभी जो रिजवान अहमद कह रहे थे, उनकी एक बात तो बड़ा दम था। देखिए, किसी संगठन से कोई गलती हो जाए, हो जाती है, उसको ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे उन्होंने निहंग वाला उदाहरण दिया, गुरुद्वारे में जाके छुप गया, किसी सिख ने आके उसका समर्थन नहीं किया। साउथ कोरिया में एक चर्च में, जबकि चर्च की कोई गलती नहीं थी, एक कोरोना पॉजिटिव महिला आ गई, 1200 से अधिक लोगों को उसकी वजह से कोरोना हो गया, चर्च के असेंबली की वजह से। चर्च ने बाकायदा माफी मांगी कि हमारी गलती नहीं थी, पर हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे यहाँ की गैदरिंग की वजह से यह समस्या हुई। मगर तबलीगी जमात ने माफी मांगना तो छोड़िए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अचानक तबलीगी जमात सारे के सारे मुस्लिमों का प्रतिनिधि हो गए। अरे भाई, राम रहीम के डेरे के ऊपर गोलियां चली, 70 आदमी मारा गया, किसी ने नहीं कहा ये तो हिंदू समाज पे हमला है। रामपाल के आश्रम में पुलिस घुस गई, किसी ने नहीं कहा हिंदू समाज पे हमला है। और तबलीगी जमात को ज्यादातर मुसलमान अपना नहीं मानते। तबलीगी जमात के खिलाफ फतवे अवेलेबल है कि उन्होंने इस्लाम की हुक्मदुली की है। काबा जो सबसे आली मुकाम है, वहां पे जियारत बंद, और तबलीगी जमात में चल रहा है मामला। इनके खिलाफ तो फतवा जारी होना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया। उसके बावजूद शोएब जमाई जैसे लोग, तमाम लोग कूद पड़ते हैं बीच में उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन करने के लिए, और फिर अचानक इनको नजर आने लगता है बांद्रा के मजदूर, तो वहां किसकी सरकार है? पूछिए सरकार से। पीडीएफ का लाभ नहीं मिल क्या रहा किया है उसने? उनको पीडीएफ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। जितने मजदूर आए थे, अरे सुनिए, बांद्रा के स्टेशन के ऊपर आए थे घर जाने के लिए, और झोला एक बिहार में। एक सेकंड में बांद्रा के संदर्भ में एक बड़ी बात बोलता हूँ। व्यूअर्स, एक सेकंड व्यूअर्स, क्योंकि बहुत शोर शराबा मच गया है। एक सेकंड, सुधांशु हियर मी आउट। सुधांशु त्रिवेदी, शोएब जमाई शांत बैठिए, ड्रामा बहुत हुआ। देखिए, बांद्रा के संदर्भ में बात की गई, जिस व्यक्ति ने र्यूमर फैलाया उसको गिरफ्तार कर लिया। यहां पर मौलाना साद गायब है, गिरफ्तार करा नहीं करा। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद अजय आलोक, मैं अभी रुक करता हूं, मेरे साथ अतिकुर रहमान भी है। अतिकुर रहमान, बांद्रा में जिस व्यक्ति ने र्यूमर फैलाया उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया? यहां मौलाना साद
14 दिन का क्वारंटाइन करने के लिए गए, अभी तक गायब है कि नहीं गायब है? सच क्या है? सच क्या है? और पैसे की भी खुलासा आज हो गया कि बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि ऐसे वक्त में जहां महामारी फैली हुई है, हम इन सब बातों पे बहस कर रहे हैं और हम लोग गैर जिम्मेदारी से भी पेश आ रहे हैं। दोनों तरफ से, हर तरफ से गैर जिम्मेदारी बयान आ रहे हैं, तीखी वो भी आलोचना भी की जा रही है। सुधांशु जी से ये सवाल क्या जायज नहीं होगा पूछना कि हम कोई बनाना रिपब्लिक में तो रह नहीं रहे। अमीश भाई, हमने मान लिया, छुपा लिए। अतीकुर रहमान ने अगर मौलाना साद को छुपाया है तो क्या अतीकुर रहमान भारत सरकार से बड़ा हो गया है? क्या भारत की पुलिस, दिल्ली की पुलिस इतनी कमजोर है कि मेरे घर में घुसकर मौलाना साद को अगर मैं खुलेआम, अमीश भाई, अगर आप बोल देता हूं चलो कि मौलाना साद को खबरदार हाथ नहीं लगाना, तो क्या मैं भारत की सरकार से ऊपर हो गया हूं? क्या मुझे ये सवाल पूछने का भी हक नहीं है सुधांशु जी से कि क्या बात है वो मौलाना साद जो दिनों रात दिल्ली राइट्स के वक्त में अमित शाह जी से बात कर रहे थे, उनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं अमीर भाई आपसे, आप पूछिए मेरी तरफ से सुधांशु जी से। नहीं, आपकी आवाज क्या बात है? सुधांशु जवाब। अजय लोग साहब, पुलिस पूरी तरीके से लगी है और मौलाना साहब बचने नहीं पाएंगे। यहाँ सवाल इसका नहीं है कि गिरफ्तार आज होगा या 2 दिन बाद होगा या जितना समय लगेगा पुलिस को गिरफ्तार करने में। सवाल इस बात का है कि उसके काम के ऊपर जायज और नाजायज को लेकर जो बहस हो रही है। अरे भाई, खुलेआम उसने कहा डॉक्टर की बात मत मानो, साथ साथ बैठ के रहो, मरना है तो मस्जिद में आके मरो। और ये कब कहा? जब काबा में भी जियारत बंद हो चुकी थी। क्या इसके बाद उसे गैर इस्लामिक नहीं कहना चाहिए? सैद्धांतिक बात, पकड़े जाना आपराधिक बात है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो पुलिस ले रही है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। हम तो आपसे सैद्धांतिक इनविजिबल एक्शन की बात कर रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए, आप उसकी बात के साथ हैं या नहीं? जैसे सरदारों ने कहा निहंग के साथ नहीं है, इसको तुरंत गिरफ्तार। लेकिन अतीकुर रहमान, मैंने तो 2 बड़े बेसिक पॉइंट उठाए। पहला बांद्रा में जिसने अफवाह उड़ाई वो गिरफ्तार हुआ। दूसरा, मौलाना साद के अकाउंट में अगर इतने पैसे आ रहे थे तो वो कहां से आ रहे थे? कोरोना फैलाने की साजिश कर रहे थे। एक सेकेंड, एक देखिए, आपने काफी देर बोल दिया। अतीकुर रहमान का वक्त है, उनको बोलने दीजिए। तो मौलाना साद को सामने क्यों नहीं आना चाहिए? 14 दिन के क्वारंटाइन अगर पूरा हो गया तो सामने आए। वो छुपे क्यों हैं? अगर गलत कुछ नहीं हुआ तो छुपे क्यों हैं? सुनो अमीश भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू के दिनों में जब ये बहस शुरू हुई तो हमने मरकज जमात का साथ दिया। हमने कहा कि मरकज जमात बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम ये करते हैं। जब हमको मालूम पड़ा कि मरकज जमात की वजह से आम मुसलमानों को परेशानी हो रही है, उनको बदनामी का साथ झेलना पड़ रहा है, तो हमने उसके बाद में ये बोलना शुरू किया। और मैं साफ तौर पे आपको ये बता रहा हूं कि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके वो सामने आ जाए। आज आपके चैनल पर फिर मैं कम से कम 20वीं बार ये बात दोहरा रहा हूं, मौलाना साद, अगर आप वाकई में मुसलमानों के रहबर हैं तो आपको तुरंत इमीडिएटली पुलिस के सामने आना चाहिए। आपको अपनी गिरफ्तारी देना चाहिए। और कोर्ट हमारे यहाँ पर मजबूत है, अगर आप बेगुनाह हैं तो बरी हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी डील है मुझे? लेकिन आपकी वजह से जो मुसलमानों को जिल्लत उठानी पड़ रही है पूरी हिंदुस्तान में, ये आपको सोचना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें बड़ी अहम है। पहला भी खुलासा हमने किया था कि किस तरह से मलेशिया में पहले जमात की मीटिंग होती है, वहाँ पे पाकिस्तान की हाई कमिश्नर जो मलेशिया की हैं, आमना बलोच, वहाँ मौजूद रहती हैं और वो कहती है कि किसी इस्लामिक देश में कोरोना जाएगा नहीं और किसी मुसलमान को कोरोना नहीं होगा, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में होगा। और वहाँ से लोगों को बुलाकर मरकज निजामुद्दीन में रखा जाता है। थाईलैंड से लोग आते हैं। और अब आप देखिए, ये दूसरा इंटरनेशनल बड़ा खुलासा जिसमें ये साबित हो रहा है कि पैसा आया, लेकिन ये पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं अजय आलोक आपका रुख करता हूँ। शोहेब जमई अभी बहुत बड़ी बड़ी कहानी पढ़ा रहे थे। देखिए, मेरे कई करोड़ फॉलोअर हैं, कई लाख फॉलोअर हैं और मैं डिबेट के माध्यम से अपनी बातें रखता हूं, लेकिन सच बात यह है कि वो जिस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे वो चीज खुद ही डिफेंड नहीं होना चाह रही। अजय आलोक। देखिए अमीश, सबसे पहली बात बताओ, देखिए अमीश, मैं सबसे पहली बताता हूं आपको कि शोहेब जमई से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए तो बेकार है इनकी बातें सुनकर टाइम वेस्ट करना है।
ये कभी जमात के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, कभी ये शाहीन बाग के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। दुनिया में जितनी गलती चीज होती है सबके प्रवक्ता यही होते हैं। अरे भाई अजय आलोक बांद्रा को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा है, बांद्रा को कहते हैं कि मजदूर वहां पे खड़े थे। एक मिनट, बांद्रा में मजदूर खड़े थे, वहां पे इंक्वायरी में स्टैब्लिश हो गया कि बांद्रा में बुलाई हुई भीड़ खड़ी थी। शोएब जमाई आप बिहार के ना, बिहार के ना, बिहार आते हो, बिहार के भी फर्जी है ये। बैग लेके आते हैं कि नहीं? बिहार आते हो बैग लेके आते हैं कि नहीं? एक भी मजदूर के हाथ में बैग था वहां पे बांद्रा में? झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे, सिर्फ ड्रामा करने का आदत हो गया है। 1000 फॉलोअर, लाख फॉलोअर, 500 वोट नहीं मिलेंगे। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़के देखो, पूर्वी चंपारण, फालतू का बात देना मतलब जमात से जुड़ने के कारण थोड़ी अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। जमात के प्रवक्ता तुमको पूछ नहीं रहा, सरकार क्यों नहीं जवाब देती है उसका? पूर्वी चंपारण और सुगौली में हत्या हो गई। जवाब देती है। अरे अपने मुखिया जालिम खां भी तो आपके अरेस्ट हो गए नेपाल में, पता कि नहीं? मजदूरों का क्या हो रहा है नेपाल में? आपके जालिम खां मुखिया अरेस्ट हो गए तबलीगियों के साथ, सरकार से निकले कोरोना, उनको बिहार नहीं मंगवा सकते। फांसी हो गई है, जाके जांच करवाइए अपना कोरोना हुआ है कि नहीं। जो फांसी हो गई है, तीर्थ यात्रियों को गला खराब हो गया है, जाके जांच करवाइए पहले। अच्छा शोएब जमाई, इधर उधर का बात बोल, शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई एक सेकंड, अजय आप डॉक्टर हैं, हम सब जानते हैं। शोएब जमाई शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। शोएब जमाई शांत रहिए। शोएब जमाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप जमात के प्रवक्ता हो गए, आप निजामुद्दीन मरकज गए थे क्या प्रवक्ता बनने के लिए? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। भाई किससे सवाल पूछ रहे हैं आप ही से पूछ रहा हूं जनाब, आप ही प्रवक्ता बने हैं ना, जमात की तरफ से आप जमात के प्रवक्ता बने तो निजामुद्दीन मरकज गए थे, उन जमातियों के साथ मिले थे? भाई देखिए मैं क्या, बल्कि शहनवाज हुसैन साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ना, शाहनवाज हुसैन की आप बात मत करिए, उनसे मैं बात कर लूंगा ना। शाहनवाज हुसैन का आपका मुकाबला शाहनवाज हुसैन से कैसे भाई? जो तबलीग जमात से जो है, एक सेकंड सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं, आपसे जवाब पूछे तो एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सुनिए, नहीं क्या सुनूं आपकी बात? आप मुद्दे को बरगलाइए, मुद्दा क्या है बारे में बताइए ना। बरगलाइए मत। गए थे? मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा तो अपनी कोरोना की जांच कराओ आप फिर, अगर गए थे बताइए। मैं कह रहा हूं कि मैं मजदूरों के मुद्दे पे अडिग हूं, आप उसका जवाब दे दीजिए, बात खत्म। मजदूर का मुद्दा कहां पे आ गया? मजदूर के मुद्दे पे तो देश अडिग है। मैं तो मौलाना साहब की बात कर रहा हूं, आप तो मौलाना साहब के वकील बने हुए हैं ना। मजदूरों का गरीबों का मुद्दा, आप बताइए, आप प्रवक्ता काहे के हैं? देश के गरीबों का प्रवक्ता काहे के हैं? गरीब की भूख, तो ये मौलाना साहब के अकाउंट में पैसा, की भूख, ये जो मौलाना साहब के अकाउंट में पैसा आया है, ये बांद्रा के मजदूरों को पहुंचाओ, ये दिल्ली के मजदूरों को पहुंचाओ। पेट की आग आपके लिए मुद्दा नहीं है। मौलाना साहब के अकाउंट में जो पैसा आया है ये पहुंचाओ। नहीं है, क्या बात करते हैं? मौलाना साहब के अकाउंट में जो पैसा आया पहुंचाओ। पत्रकारिता के जरा सा पैमाने को ऊंचा कीजिए। अजय आलोक, मौलाना साहब के अकाउंट में खूब पैसा आया। बोलिए कि जितने तबलीगी बीमार पड़ गए क्वारंटाइन में, उन्हीं को पैसा दे दें, उन तबलीगी के परिवारों को पैसा दे दें जो भूखे, जो क्वारंटाइन में, जो आइसोलेशन में। मजदूर को छोड़ दीजिए, अपने उन तबलीगियों को अकाउंट में पैसा भेज दीजिए जो आपके कारण आज बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका परिवार आइसोलेशन में है, उन्हीं को पैसे भेज दो ना। अपना ही पैसा खर्च करके जाते हैं, उन्हीं को पैसे भेज दो ना जो मौलाना के अकाउंट में पैसा खर्च करके जाते हैं, अपना टाइम लेके जाते हैं। आप तबलीगी जमात के पैसे आए ना अकाउंट में, उन्हीं को भेज दीजिए, मदद कर रहे हैं, उन्हीं को भेज दीजिए ना। बड़ी रहमत आ रही है मजदूरों की, तबलीग शर्म नहीं आती है ड्रामा करते हुए नेशनल टीवी पे? तबलीग वाले पूरे देश में राशन बांट रहे हैं। किसने बनाया? काम सरकारों का था वो तबलीग वाले कर रहे हैं। किसने बनाया आपको? तबलीगी के प्रवक्ता तो बैठे हुए बगल में, वो तबलीग वाले कर रहे हैं। आपको तबलीगी का ऑथराइजेशन किसने दिया? वाले तो बिहार के मजदूरों को भी राशन 13 से 15 मार्च के बीच में, तबलीग वाले तो बिहार के मजदूरों को भी खाना खिला रहे हैं। 13 से 15 मार्च के बीच में गए थे आप? कर रही है नहीं, ये तो घर पे हैं, तबलीगी वाले फैला रहे हैं, खिला नहीं रहे। खाली तबलीगी वाले फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, गप्पे लड़ा रही है नीति। तबलीगी वाले कोरोना फैला रहे हैं। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड पकड़ के बंद कर रहे हैं। अजय आलोक ऑडियो डाउन करिए, इनका भी ऑडियो डाउन करिए। शोएब जमाई का, मोदी जी और नीतीश कुमार गप्पे लगा रहे हैं। आप इस व्यक्ति की सोच और मानसिकता सोचिए, एक प्रधानमंत्री, एक दूसरा सीएम, आप सवाल पूछिए, वो गप्पे लगा रहे हैं। दोनों एक राज्य में काम कर रहा है, एक देश में काम कर रहा है, वो गप्पे लगा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री और सीएम गप्पे लगा रहे हैं, काम ये कर रहे हैं। जमात के कार्यक्रम में गए नहीं, जमात के प्रवक्ता बन गए, चलिए बन भी गए, ये उनका मूल अधिकार है, वो जो बनना चाहे बने। पहले तो अपनी कोरोना की जांच कराएं, फिर अगर वहां गए, क्योंकि वहां पे कोरोना पॉजिटिव लोग थे और वहां पर इनको लग रहा है सब लोग गप्पे लगा रहे हैं,
सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? सुधांशु, क्विकली सुधांशु। मैं एक ही सेंटेंस, शोएब जमाई जी कैंसर के सर्जन हैं। बतौर डॉक्टर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि कोई रोग हो गया है तो उस रोग से जुड़े किसी रूल को फॉलो मत करो, डॉक्टर की बात मत मानो, दवाई तो अभी खैर इस रोग की है ही नहीं, कुछ भी मत करो, सारे रूल तोड़ते रहो, तुम्हें नहीं होगा कोई रोग क्योंकि तुम फला फला मजहब में हो। ये बात साइंटिफिक है या जाहिलाना है? आप बतौर डॉक्टर बताइए, अगर ये बात सही है तो आप एहतराम फोन कट गया सुधांशु, उनका फोन कट गया है, उनका फोन कट गया है या फिर काट दिया है उन्होंने खुद से ही? जाहिल पने की बात कहिए, आप तो कैंसर सर्जन है ना, बोलिए एज ए डॉक्टर। नहीं, क्या बोलेंगे? उन्होंने खुद ही फोन काट दिया है, वो कुछ क्या बोलेंगे? रिजवान, आवाज आ रही है आपको शोएब जमाई? जी जी आ रही है जी। सुधांशु जी, डॉक्टर साहब सुधांशु जी बोलिए। जी सवाल उन्होंने पूछा कि आप कैंसर के डॉक्टर हैं या नहीं? कैंसर के डॉक्टर हैं, आप कैंसर के सर्जन हैं, तो बताइए यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि कोई भी रोग हो गया हो तो उस रोग से जुड़े हुए किसी रूल को फॉलो मत करो, किसी डॉक्टर की बात पे यकीन मत करो, सारे रूल उस रोग के तोड़ दो, दवा तो खैर इस रोग की आई नहीं। सुधांशु जी मैं जवाब दे देता हूं। क्या व्यक्ति समझदार? आप एज ए डॉक्टर जवाब दीजिए कि मौलाना साहब का यह बयान जाहिलाना था और या सही था? मैं जवाब देता हूं। देखिए सुधांशु जी, आपने सही कहा, हमारे में साइंटिफिक टेम्परमेंट की बहुत सारे रिलीजियस लीडर में कमी है, चाहे वो गौमूत्र पीने की बात करते हैं या कोरोना को किसी वजह और किसी चीज से जुड़ते हैं, वो साइंटिफिक टेम्परमेंट की कमी है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर के साथ खड़े हैं और जो हम साइंटिफिक तरीके से जो हम बातें करते हैं, जहां पे कोरोना की सेंसिटिविटी है, हाथ सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, वो हमें करनी चाहिए। ये रिलीजियस लीडर्स का अपना, बोलिए हाँ या ना। मौलाना साद ने जो बयान दिया उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया। वाह, ये है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौलाना साद का बयान गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश हुआ। 14 दिन का क्वारंटाइन उनका 28 दिन का हो रहा है। एक प्रवक्ता कह रहा है कि देखिए मुझे पता है मौलाना साद कहां पर है, दुनिया सबको पता है वो कहां पर है, वो बता नहीं रहा मौलाना साद कहां पर है। उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, अगर उनके अकाउंट में पैसा आया हुआ है तो 2 मजदूरों को, देखिए झूठ के पैर नहीं होते। और सलमान खान ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो डॉक्टर जो आपको जीवन दे रहे हैं, वो पुलिस वाले जो आपका जीवन बचा रहे हैं, उनको आप पत्थर मार रहे हो। आपकी पूजा इबादत का क्या फायदा जिसमें लोगों को नुकसान हो रहा है? मैं ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद सलमान खान के उस बड़े बयान पर आ रहा हूं। इस समय की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार हमारी खबर का असर देखने को मिल रहा है। हमारी खबर के बाद ईडी ने दर्ज किया है मौलाना साद के खिलाफ केस। विदेशी फंडिंग को लेकर दर्ज किया है ये केस। पीएमएलए के तहत ईडी ने दर्ज किया है ये केस। मेरे साथ जमात के प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। आप कह रहे थे सबको पता है मौलाना साद कहां पर हैं, मैं आपका मुजीबुर रहमान रुख कर रहा हूं। अब यह भी पता है कि विदेशी फंडिंग के चलते उन पर पीएमएलए का केस दर्ज हो गया है। मौलाना साद कहां पर है? जब सबको पता है तो आपको भी पता होगा कहां पर है, किस नंबर पे अवेलेबल है? आपके पास आखिरी 5 मिनट है बताने के लिए। अमीर जी, ये मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा यही है, आपने बोला इस शो में, आपने बोला सबको पता है मौलाना साद कहां है। इस समय देश पूछ रहा है आपसे मुजीबुर रहमान मौलाना साद कहां पर है, बताइए देश को। हिंदुस्तान के वो मुजरिम कहां पर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को कोरोना दी? वो मुजरिम कहां पर हैं अभी? देखिए, अब मैं सलमान खान का वो वीडियो चलाता हूं और चलाना जरूरी है वो वीडियो। सलमान खान ने इन जमातियों को, इन मौलाना साद को, उन तमाम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कृपया करके डॉक्टरों पर और पुलिस वालों पर पत्थर ना मारें। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं सिखाता। वो लोग कार्टून हैं जो इस तरह का काम करते हैं, वो जोकर हैं, ये तक कहा है। और क्या कहा है सलमान खान ने, वो 40 सेकंड के इस वीडियो में देखते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों का लूंगा। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे,
जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोग। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अजय आलोक, आप भी एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप हालांकि आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है क्योंकि आप बहुत बड़े मैकेनिकल इंजीनियर रहे। मैं आपसे अजय आलोक जानता हूं, जो सलमान खान बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप डॉक्टर को मार रहे हो जो आपका इलाज कर रहा है, और जमाती उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अजय आलोक, 40 सेकेंड। शोएब जमई हो चाहे रहमान साहब हो, आज अगर ये लोग अपने आप को जमात का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो आज ये जिम्मेदारी ये लेंगे कि जमात से जितने निकले, और आंध्रा से लेके तेलंगाना से लेके बिहार से लेके यूपी से लेके मुरादाबाद से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा मध्य प्रदेश, जितनी जगह ये लोग फैले हैं, क्या कोरोना इनसे नहीं फैला है? और क्या यही लोग वहाँ के लोगों को भड़का नहीं रहे हैं कि डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, उनको अपना सैंपल देने की जरूरत नहीं है? क्यों ये मानसिकता है? और इस मानसिकता को दूर करने की क्या जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है? सलमान खान तो मुसलमान है, उन्होंने आईना दिखाया नहीं दिखाया? एक व्यक्ति पकड़ा गया, आपके मुंह से व्यक्ति का नाम नहीं निकला, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जमात से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम अरे जिसने भी करा गलत करा, आप क्यों इसको जमात? और जमात सारे मुसलमान नहीं है, सारे मेरे भी मुसलमान बहुत जानकार हैं। जमात सारे जमात वाले मुसलमान नहीं है, जमात मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। होते तो आपने 100 बार नाम लिया होता, आपने 100 बार। सुधांशु त्रिवेदी, सलमान खान कह रहे हैं सुधर जाओ, नहीं सुधरेंगे, और तो और ये भी कहेंगे कि देखिए हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, शौच करना सही है, डॉक्टरों को मारना सही है, बिल्कुल सही किया योगी आदित्यनाथ ने। मुरादाबाद में जिन पत्थर मारे थे सबको अंदर कर दिया। तुड़ाई होनी चाहिए इन लोगों की, परेशान कर दिया इन्होंने हमारे सिस्टम को। बस करो, चुप करो, मुजीबुर रहमान, परेशान कर दिया इस देश के सिस्टम को आपने। सवाल क्या है? आप क्या सवाल पूछोगे? गोमूत्र पार्टी गलत थी ना? गोमूत्र पार्टी को किसी ने सही बोला? गोमूत्र पार्टी के दीवाने हुए तब से। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, शांत रहो। मुजीबुर रहमान, बताओ मौलाना साथ कहां पर है? मौलाना साथ कहां है बताओ पहले। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन होता है, वो सब टॉपिक पे मत जाइए, अभी आज के टॉपिक पे रहिए। हकीकत की बात यह है कि दुख की बात है, पूरी दुनिया में एकलौता उदाहरण होगा जहां इतना बड़ा गुनाहे अजीम करने के बाद चोरी ऊपर से सीना जोरी के लहजे में आके तरह तरह से बातें करना, इधर उधर से बचाव की बात करना, मतलब वो जो कहावत ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अरे भाई ये लोग जिस ढंग से उनके दिमागों में गलतफहमी बढ़ रहे हैं जी, जो लोग कम पढ़े लिखे कमक्ल हैं, जो तबलीगी जमात के कमक्ल लोग, उनके दिमागों को ऐसा प्रोग्राम कर दिया है, खुद तो बर्बाद होंगे, अपनी जान जहमत सुधांशु और पूरे जमाने की जान जहमत। मैं एक बार फिर बड़ी खबर पे आता हूं। आर पार में तबलीगी जमात के प्रवक्ता ने माना कि उन्हें पता है मौलाना साद कहां पर है, सबको पता है मौलाना साद कहां पर है। उन्होंने अपना भी जिक्र किया। ये इस समय की बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर को आगे भी हम पड़ताल करेंगे और मौलाना साद तक न्यूज़ 18 पहुंच जाएगा। और मैं दोबारा मौका देता हूं आपको, दोबारा बड़ा मौका देता हूं कि आप बता दीजिए, अभी भी आपके पास मौका है हाथ खड़ा करके। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन इस बड़ी खबर पे हम बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आप सेफ रहिए और घर पे रहिए क्योंकि मैं काम पर हूं। नमस्कार।